नमस्कार साथियों, जय जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आप सबको पता है कि बीएसएफ, एचसीएम, बीएसएफ आपके जो भी हैं, वोटर विंग, एसएमटी वर्कशॉप, इनकी एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है। जो एग्ज़ाम डेट वो जारी की गई वो 1 सितंबर है। आप सबको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता तो आप बीएसएफ की साइट पर जाके नोटिस देख सकते हो। इसका मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है। पर मैं कुछ चीज़ें आपके लिए कहना चाहता हूँ, आपकी हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूँ। अब बहुत सारे बोलेंगे क्या बता रहे हो भाई आप, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता। मैं एक चीज़ कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, बीएसएफ के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हूँ तो मुझे पता है बीएसएफ किस तरीके से पैटर्न अपनाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होता है ना, उसको पता होता है नौकरी मिले या ना मिले वो उसकी किस्मत है। नौकरी मिलेगी कब मिलेगी वो उसके जो जो भी उसकी किस्मत में लिखा होता है ना, तब होता है काम। पर जब एग्ज़ाम क्वालिफाई यदि आप होने लग जाते हो तो मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो साथियों, एक एक चीज़, एक एक डाउट बताऊंगा, आपके सिलेक्शन का कारण भी बताऊंगा किस तरीके से यदि आप हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, वरना आप कितने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो, क्या कारण है ऐसे जिससे सिलेक्शन से दूर जा रहे हो, मैं बताऊं आपको। देखो, एक भर्ती है बीएसएफ में एचसीएम, और आपकी बहुत सारी भर्तियां, एसएमटी वर्कशॉप है, वाटर विंग है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एयर विंग है, आपका यहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वेटेनरी स्टाफ है, इसके अलावा एसआई जेई है। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसके अंदर भी आपको एग्जाम से 1 सितंबर की है। पर आपने देखा है क्या उनका कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है यूट्यूब के ऊपर? नहीं कर रहा। उनको कोई बता रहा है कि आप तैयारी करो? नहीं बता रहा। कारण कारण क्यों? वो कैंडिडेट इतने परिपक्व हैं कि जो आपसे हटकर चल रहे हैं। पहली बात तो क्योंकि एक भर्ती एचसीएम की आती है और एचसीएम की भर्ती को इतना हवा हवाई बना दिया जाता है, आप पूछो मत। क्या उनमें पोस्ट नहीं थी? उन वैकेंसीज में आपको बताऊं, एक एक पोस्ट पर दो दो कैंडिडेट हैं। वही कांस्टेबल की पोस्ट है, वही हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, वही आपकी एएसआई की पोस्ट है। और यहाँ आप देखो भाई साहब, लाखों में आप और पोस्ट जा रही है। मतलब आप मानो तो 1700 आपकी यहाँ पर जो 1700 टोटल है डिपार्टमेंटल सारे वगैरह, तो 2.5 लाख कैंडिडेट कम नहीं होते। ये भी आप सबको पता होना चाहिए। यदि ये डाटा नहीं तो मैं आपको अभी एक डाटा दिखा देता हूँ। अभी 1 ही मिनट रुक जाओ आप। ये डाटा है भाई साहब, आपका असिस्टेंट कमांडेंट वाटर विंग में 2 वैकेंसी में 27। मानता हूँ कंपटीशन है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन 2 पोस्ट पर 58 कैंडिडेट, मानता हूँ कंपटीशन है। भाई साहब 63 कैंडिडेट है, 7 वैकेंसी हैं। ऐसा स्टाफ नर्स, चलो इसका भी मान लेता हूँ। पर ये देखो, ये यहाँ देखो आप, कांस्टेबल, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक, लाइनमैन, 13 वैकेंसी 49 कैंडिडेट, 14 वैकेंसी 38 कैंडिडेट, 9 वैकेंसी 20 कैंडिडेट। मांगते क्या है? किसी के पास आईटीआई तो आईटीआई, नहीं तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस के बदौलत भी आप जा सकते हो। ये वर्कशॉप में तो भाई साहब फुल एक्सपीरियंस चलता है। यदि आपके पास कोई भी आईटीआई नहीं है तो भी आप चल सकते हो। ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, ओटीआरपी है, व्हीकल मैकेनिक है, इनमें सारों में वैकेंसीज देखो और कैंडिडेट देखो। और एक आप हो, देखो एक आपका आंकड़ा जो सबसे हाईएस्ट है। तो ये आप सबको पता है, उनको भी पता है, सबको पता है कि इसमें कैंडिडेट हैं, जिसकी वजह से वो सारे क्या करेंगे, अब यूट्यूब के ऊपर कोर्स लॉन्च करेंगे। एग्जाम्स आ चुकी है, इस तरीके से पढ़ाई करो, वो करो। मैं काम की बात पे सीधा आता हूँ। एक छोटी सी मेरे को इन्फॉर्मेशन बताना, अपने मन के अंदर सोचना है। यदि मन के अंदर नहीं सोच रहे हो तो आपको जिसकी कसम लगेगी उसकी कसम है। मैं ये नहीं चाहता कि आप सिलेक्शन नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। आप सोचो एक बार कि आप 1 घंटे की एक क्लास ले रहे हो, 1 घंटे का बता रहा हूँ, 1 घंटे की एक क्लास ले रहे हो, कितने क्वेश्चन याद हो रहे हैं? कम से कम 15। और उसी घंटे 1 घंटे में आप पीडीएफ या कोई नोट्स या कोई बुक जो भी आपके पास अवेलेबल है वो पढ़ लो। आप 1 घंटे के अंदर 10 पेज पढ़ दोगे, और 10 ही मान लो याद करके भी पढ़ेंगे तो 5 पढ़ दोगे। यार आप 5 1 घंटे के अंदर पढ़ रहे हो, कोई कैंडिडेट 7 घंटे पढ़ रहा है, 35 पेज पढ़ रहा है। यदि 35 पेज दिन के पढ़ रहा है तो आपके यहाँ पर 10 दिन के होते हैं मेरे दोस्तों, 350 पेज की कोई किताब नहीं आती जो 350 पेज की है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। और हाथ से लिखे हुए नोट्स तो आप 1 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। वो तो मेन चीज़ें होती है वो लिखी होती है।
तो साथियों में एक ही चीज बोलता हूं, अब आपके पास टाइम है ओनली फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने का। एडीसीएल किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछती है वो भी क्वेश्चन पेपर देखने का आपके पास टाइम है, आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स पढ़ने का। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडीसीएल के पुराने पेपर में दूंगा, पुराने पेपर जो भी एडीसीएल के पुराने पेपर आज तक कराए हुए हैं। ये एडीसीएल ने यहाँ लिख रखा कि मैंने कौन कौन से पेपर कराए हैं, ये एडीसीएल ने पूरा लिख रखा है यहाँ पर कौन कौन से पेपर एडीसीएल ने कराए। देखो नीचे मैं आपको दिखा दूंगा, ये एडीसीएल ने पेपर कराए। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हेड कांस्टेबल एसआई स्टेनो, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन कांस्टेबल ट्रेड्समैन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एसआई स्टेनो, एसएसबी कांस्टेबल बार्बर वगैरह ये सारा पेपर। इसके बाद में इन्होंने कराया बीएसएफ कंडक्ट फॉर द यहाँ पर स्टेनो, ये सब कुछ इन्होंने, ये सब कुछ बीएसएफ के। तो ये पेपर इन्होंने कराए हैं। सीआईएसएफ का कराया, एसएसबी का कराया, सीआरपीएफ का कराया, इसके अलावा इन्होंने आसाम राइफल के कराए। ये सारे पेपर इन्होंने कराए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको पेपर पढ़ने चाहिए। पेपर कहाँ मिलेंगे, पेपर में दूंगा, एक साथ दूंगा। ऐसा नहीं है कि ये बीएसएफ का लो, ये आपका सीआईएसएफ का लो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे पेपर एक साथ दूंगा, पेपर पे लेकर चलता हूं मैं। एडीसीएल के पूरे पेपर हैं, 1290 पेज की पीडीएफ है। सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल ग्रुप सी का एक पेपर है, कम से कम 28 पेज है। और मैंने इसके 28 पेज की जो प्राइस रखी है ना, मतलब एक पेपर 28 पेज, यदि 28 पेपर है, कम से कम 28 पेपर है, इस 28 पेज की प्राइस रखी है मैंने ओनली फॉर 59 रुपये। एक पेपर की कीमत 2 रुपये। आप ये पेपर खोजोगे तो नहीं मिल पाएगा, सारे पेपर नहीं मिल पाएंगे। मानता हूँ आप 2-4 पेपर डाउनलोड भी कर लोगे पर सारे पेपर कहीं नहीं मिल पाएंगे, ये ध्यान रखना। ये सारे पेपर केवल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के पास ही मिलेंगे। ये 59 रुपये मैंने प्राइस रखे, तो 59 में आप परचेज कर सकते हो। किस तरीके से परचेज करना है, 90 24 65 47 85। ट्रेड्समैन वाले भी सुन लो, वोटर विंग वाले सारे सुन लो, जिसमें रीजनिंग मैथ हिंदी जीके आती है। अब मैं एचसीएम के कंप्यूटर की बात करूं, बहुत सारे को बोल रहे हैं कंप्यूटर का क्या करें कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर भाई बेटा है, 500 क्वेश्चन तैयार किए आपके लिए, ओनली फॉर 500 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं किए। साइंस पूरी दूंगा यदि आप चाहते हो तो। यह आपका वन लाइनर साइंस है, ये आपका वन लाइनर, यह रीजनिंग है। कोई से भी एग्जाम हो, एचसीएम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये रीजनिंग आपके लिए तैयार है। ये ट्रेड्स में ये पेपर है, सीआईएसएफ का ऑफिशियल पेपर है। ये आपका पूरे के पूरे वो पहले वाले पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो, सेम पेपर आपके, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि इनमें मैंने और एडिट कर दिया है। ये मैथ है पूरे बीएसएफ का लेवल मैंने देखा और बीएसएफ के लेवल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर तैयार किया है। आप पूरा हाथ से लिखे हुए भी नोट्स मिल जाएंगे आपको। ये पूरा पूरा मैथ हाथ से लिखा, 258 पेज। इसी एवरेज मैथ को आप करने बैठोगे ना, इस एवरेज को इस पीडीएफ से आप 15 मिनट में एवरेज निपटा दोगे। और यदि ऐसे आप पढ़ने बैठ जाओ 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे की क्लास लगा रखी है। अब कोर्स थोड़ी होता है। मेरे को एक बात बताओ, अभी आपके पास टाइम कितना है, ओनली फॉर टाइम बच्चा आपके पास। देखो मैं बताऊँ आपको, जुलाई और अगस्त में मानता हूँ, जून को मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, जून के 20 दिन मैं मानता हूँ, पर जून के 20 दिन, जुलाई अगस्त मान लो आप 60 दिन में कंटिन्यू नहीं जाओगे, मुझे पता है। 10 दिन की आप छुट्टी करोगे लाइब्रेरी के अंदर, वो 10 दिन निकाल दो। 5 दिन आप लाइब्रेरी में मौज मस्ती कर लोगे, वो निकाल दो। 5 दिन कहीं और निकाल दो, मेरे को पता है 20 दिन तो आप पूरे के पूरे एब्सेंट हो जाओगे कहीं ना कहीं। तो मैं केवल ओनली फॉर 60 दिन आपको मानता हूँ, और 60 दिन में कवर करने का एक ही रास्ता यही है। ये बीएसएफ के और जो आपके अभी तक आए हुए क्वेश्चन का जो मैंने निचोड़ निकाला वो हाथ से लिखे पूरे के पूरे 2000 क्वेश्चन हैं। ये जीके के हैं, जो थ्योरेटिकल जीके, ये आपका हिंदी है। ये सब कुछ मिलेगा आपको 149 में, और कोई पेपर लेना चाहता तो वो 59 में। जो मैंने बता रखा है उस नंबर पे व्हाट्सअप करना, और नोट व्हाट्सअप करने के बाद में आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको QR कोड मिलेगा, पेमेंट करना, पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आपको पेपर आपके पास होगा। बहुत सारे क्या करते हैं, पूछते आप पहले पेपर भेज दो, वो भेज दो। देखो भाई साहब सीधी बता रहा हूँ मैं आपको, 59 में ना तो मैं करोड़पति हो रहा, ना आप करोड़पति हो रहे हो। केवल मैं वही आपसे चार्ज दे रहा हूँ जो इन पेपरों का चार्ज मेरे लगा है। मैं सोचता हूँ जिस दिन मेरे पेपर का चार्ज का भरपाई हो गया ना, सारे पेपर फ्री दे दूंगा, ये ध्यान रखना। तो वो भी आप ध्यान रखोगे तो इतने से मेरे जो भी मेरे भाई है, जो भी मेरे दोस्त है, करोड़पति नहीं होगा। और 159 में भाग नहीं जाऊंगा कहीं भी। जो आपको अपने व्हाट्सअप नंबर दे रहा है वो भाग रहा है आपके लिए, कभी नहीं भागेगा। तो आप ध्यान रखना। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ। अभी कंप्यूटर की मैंने पूरी पीडीएफ, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हुए विश्व का पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था, ये सारी की सारी 35 पेज की पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार कर दी है, जो कि टोटल आपके 500 क्वेश्चन इसके अंदर कवर किए गए हैं, जो कि एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम सोच सकते हैं वो क्या कहलाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा एडीसीएल। आप पेपर उठा के देख लेना पहले वाले। तो ये तो हो गया आपके काम की बात, सारी चीज़ें मैंने बता दी है।
क्लासों पे ज़्यादा झंझट मत पड़ो कि भाई हम क्लासों में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं रखा। अब मेन कहानी आती है नॉर्मलाइजेशन। मैं बता दूं बीएसएफ एचसीए में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक शिफ्ट में बीएसएफ इतने बच्चों का 2.5 लाख बच्चों का एग्जाम्स करा नहीं सकता, तो 2 शिफ्ट कराएगा तो 2 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का हो, नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत बड़ा होगा। एडीएसएल का पुराने पेपर एग्जाम्स 2 शिफ्ट में होगी, एसएमटी वर्कशॉप वगैरह की आगे की शिफ्ट में होगी, वो चीज़ें आपको आगे बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी बीएसएफ संबंधित जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट न्यूज आपका भाई आपको देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ अपने और बेहतर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।